Please subscribe my channel. नंबर 2, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8। हमें एक जोड़ा लेना है पूर्णांकों का जो दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों ही ऋणात्मक चिन्ह के हों और उन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए ये भी नेगेटिव -2 है ना, और डिफरेंस वर्ड तो इसलिए माइनस का साइन आया, और ये कह रहा है ना दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव लिया है ना। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 10 10। अब देखिए दोनों अपोजिट साइन के हो गए, अपोजिट मीन्स सब्ट्रैक्शन, 10 में से 2 गए 8। ओके, अब 10 और 2 को कंपेयर किया कुछ देर के लिए है ना, दोनों को पॉजिटिव मान के, तो 10 और 2 में कौन बड़ा बच्चों, 10। अब 10 का साइन आंसर में इस क्वेश्चन में भी क्या दिया है प्लस, तो आंसर का साइन भी क्या जाएगा, प्लस का 8। ठीक है, देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, डिफरेंस इज 8 और दोनों नेगेटिव इंटीजर और डिफरेंस पॉजिटिव 8 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव, एक ऋणात्मक एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, उनका सम, उनका योग कितना होना चाहिए, -5। तो देखिए एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, और आंसर में क्या आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव साइन की लेना पड़ेगी आपको, तो इसलिए हमने 8 को नेगेटिव लिया और 3 को पॉजिटिव लिया। अब देखिए अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 8 में से 3 गए 5 है ना। अब दोनों को पॉजिटिव मान के कुछ देर के लिए कंपेयर किया, 8 और 3 में कौन बड़ा बच्चों, 8। अब 8 का साइन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, नेगेटिव, तो आंसर का साइन भी नेगेटिव। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई आपकी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर और सम -5। सम देखिए, सम मतलब प्लस साइन लिया हमने बीच में, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, और आंसर में -5 आ गया। थर्ड क्वेश्चन, राइट एंड नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव। अब वापस से एक नेगेटिव एक ऋणात्मक एक धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर, और उनका डिफरेंस, अब अंतर कितना आना चाहिए, -3। देखिए एक नेगेटिव लेना है, ये डिफरेंस के लिए माइनस, और दूसरा पॉजिटिव लेना है ना। तो देखिए -2 माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई क्वांटिटी नहीं लिखी तो इसका मतलब 1, 1 इंटू 1 1। तो देखिए -2 -1 दोनों सेम साइन के हो गए, दोनों को जोड़ा है ना, ऐड किया, और दोनों ही नेगेटिव साइन के, इसलिए आंसर भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड, ये स्कोर दिया हुआ टीम ए का और टीम बी का है ना, 3 राउंड्स का, विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। तो पहले आप इन तीनों राउंड के स्कोर को जोड़े और इन तीनों राउंड के स्कोर को जोड़े, तब आपको जाके क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आएगा। तो देखिए हमने यही किया, -40 + 10 + 0। तो देखिए 10 + 0 आपके पास कितना आएगा, 10 ही आ जाएगा। तो ये फाइनल आ गया आपके पास, -40 + 10। अब दोनों अपोजिट साइन के, तो सब्ट्रैक्शन, 40 में से 10 गया 30। अब कुछ देर के लिए इन दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करके कंपेयर किया, 40 और 10 में कौन बड़ा होता है बच्चों, 40। अब यहाँ क्वेश्चन में 40 का साइन क्या दिया, नेगेटिव, इसलिए आंसर का साइन भी क्या आ गया, नेगेटिव। तो इस तरह से आपने इसको है ना ऐड किया। अगला वाला, अगले का स्कोर था बी टीम का 10 0 और -40, ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ प्लस, और ये खुद माइनस था इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस का 1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ क्वांटिटी नहीं लिखी, तो प्लस का 1 इंटू माइनस का 40, तो ओवरऑल माइनस का 40 आ गया। और इन दोनों को जोड़ने पे 10 + 0 10 आया, दोनों अपोजिट साइन के हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सब्ट्रैक्शन, 40 में से 10 गए 30, कुछ देर पॉजिटिव मान के कंपेयर किया, 40 और 10 में बड़ा कौन, 40। अब आंसर में क्वेश्चन में 40 का साइन क्या है, नेगेटिव, इसलिए आंसर का साइन भी नेगेटिव। अब आप देख रहे होंगे टीम ए और टीम बी का जो सम आया स्कोर का, वो -30 मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। तो जो आपके दोनों टीम थी उन्होंने स्कोर कैसा किया, इक्वल स्कोर किया, देयरफॉर स्कोर ऑफ बोथ टीम आर इक्वल, बराबर। अब आगे का क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो कह रहा है कि क्या आप ये कह सकते हो कि आप इंटीजर को, पूर्णांकों को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हो, यानी इंटीजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या नहीं करते, है ना। इंटीजर क्रम विनिमयता का नियम को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो हाँ, हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में लिख के ऐड कर सकते हैं। एडिशन के केस में इंटीजर है ना, पूर्णांक जो होते हैं वो योग के केस में आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता का नियम को फॉलो करते हैं। तो यस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। ये इसका कारण है, ये इसका रीज़न है कि एडिशन फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना।
तो ये देखिए क्यों क्यों फॉलो ये क्वेश्चन पुटअप किया था, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखा होगा आपने, अगर टीम ए और टीम बी का स्कोर देखिए -40, 10 और 0। यहाँ देखिए -40, 10 और 0 सेम था ना। देखिए हर राउंड में उनको पॉइंट, पहले राउंड है ना, बस ये फ़र्क है कि भाई है ना, इनको पहले राउंड में -40 मिला, इनको लास्ट राउंड में, इनको सेकेंड राउंड में 10 मिला तो इनको फर्स्ट राउंड में ही 10 मिल गए थे, इनको थर्ड राउंड में 0 मिला था तो इनको सेकेंड में, लेकिन स्कोर एक जैसे थे तभी तो इनका सम सेम आया, है ना। और बस हो क्या रहा है, फ़र्क कितना सा है बच्चों, बस इनका ऑर्डर चेंज करके इनको ऐड किया गया है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कर रहे थे आप, क्रम विनिमयता ही तो हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। थैंक यू। Thanks for watching.